सोने के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे अब लग रहा है कि डिमांड का क्या होगा, रिटेलर्स का क्या हाल है, यही आज हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ दो रिटेलर्स भी हैं और यहाँ पे जीजेसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीजेसी के पास चेयरमैन हैं और खंडेलवाल ज्वेलर से आते हैं, और साथ ही हमारे साथ राजेश रोकड़े साहब हैं, चेयरमैन है जीजेसी से, और साथ ही रोकड़े ज्वेलर्स के भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले नितिन भाई, क्या हो रहा है सर, पिछले साल की तुलना में इस बार 28% कम डिमांड की रिपोर्ट आ रही है रक्षाबंधन से ओणम को लेके। क्या ग्राउंड पर स्थिति क्या ज्यादा भी खराब है, रिटेल में ज्यादा खराब है दाम बढ़ने से? ये रिपोर्ट कहाँ से ली जा रही मुझे पता नहीं है। अगर आपके ही फेलो मेंबर्स और आपके परम मित्र सुरेंद्र मेहता जी ने शेयर की थी वो। देखिए, सुरेंद्र मेहता जी रिप्रेजेंट करते हैं झवरी बाजार को। झवरी बाजार के अंदर होलसेलर होते हैं, उनके पास में डिमांड कम है, रिटेल में डिमांड बहुत अच्छी है। रिटेलर्स ने काफ़ी सोना एग्जीबिशंस में ले रखा था, और रिटेलर्स क्या कर रहे हैं कि अपना अभी सोना बेच रहे हैं और उस सोने से वो पैसे से अपना अगला रेट बुक कर रहे हैं। इसलिए झवरी बाजार में डिमांड थोड़ी बहुत कम है, रिटेल में कोई डिमांड की कमी नहीं है। रिटेल में थोड़ा सेल कम दिख रहा है, इसका मतलब सेल कम नहीं है, लोग पूरी तरह से उसको समझ नहीं पा रहे। अभी 50% लोग जो है फिजिकल डिमांड में गोल्ड परचेस करके साथ में लेके जा रहे हैं। 50% लोग आने वाले 3 महीने के लिए अपने घर के शादियों के लिए, दिवाली दसरा त्यौहार के लिए, उसके लिए बुकिंग करके जा रहे हैं। तो आप अगर मुझे पूछेंगे तो मेरे यहाँ तो डिमांड और भी ज़्यादा है। इसका मतलब फिजिकल डिलीवरी कम हो रही है, लेकिन सोना तो बुक हो रहा है। अगर सोना मेरे पास बुक हो रहा है अलग अलग स्कीम के तरह, तो मुझे तो उसका सेल मेरा बढ़ते जा रहा है। तो ये दो अलग अलग सिनेरियो, उनकी जगह उन्होंने सही कहा है, लेकिन एज ए रिटेलर्स हमारे यहाँ पे सेल बढ़ रहा है, हम शोरूम भी बढ़ा रहे हैं, शोरूम का वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हैं, डिजाइन में भी इनोवेशन पे ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर कि हिंदुस्तान में जो भी रिटेलर अपने कस्टमर को कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, खास करके जैसे अगर हम हमारी बात करें तो हमने कस्टमर को फैसिलिटी दी है कि आप एक कोई चीज़ पसंद करिए, 5 महीने 11 महीने तक के उसके लिए आप एडवांस जमा करिए। जो आपका 11 महीने का एडवांस का जो एवरेज आएगा उस रेट से हम आपको सोना देंगे। आपको कहीं डर लगता है कि सोने के रेट कम हो गए, तो भले आपका एवरेज 1 लाख रुपए का होगा, रेट कम हो गए तो हमको कम रेट में देंगे। तो आज जब 1,15,000 में कस्टमर सोना लेके जा रहे हैं, उनको 90,000 से नीचे के अंदर हम लोग डिलीवरी दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 11 महीने में हर रेट में थोड़ा थोड़ा बाय किया है। इसलिए रिटेल के अंदर सेल में कोई कमी नहीं है। जो चूक गया वो चूक गया, जिसने पा लिया उसने ले लिया। तो इसमें जितने भी लोगों ने ले लिया है वो बहुत मजे में है। मैं आपके मार्फत सभी दर्शकों को अपील करना चाहता हूं, सोना कभी भी सस्ता नहीं था। 1,000 था तब भी महंगा था, 50,000 था तब भी महंगा था, आज 1,15,000 तब भी महंगा है। लेने के बाद ही सोना आपको सस्ता लगेगा, तो चूके नहीं, किसी भरोसे रहे नहीं, क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। वर्ल्ड की 18 कंट्री जो आज तक डॉलर में इन्वेस्ट करती थी अपने एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में, वो सारे कंट्री ने अपना रिजर्व गोल्ड के अंदर बढ़ा दिया है। अगर आप देखेंगे तो चाइना के अंदर इंश्योरेंस कंपनी भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है, चाइना गवर्नमेंट कर रही है, इंडिया गवर्नमेंट अपना सोने का बढ़ा रही। तो वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जो सोना बाय नहीं कर रही है, तो हम क्यों चूके? ओके सर, लेकिन अभी हाल के जो डेटा हैं सेंट्रल बैंक्स के, वहाँ पे कम देखने को मिल रही है। वो सिर्फ 2 टन अब ऐड कर रही, जो क्वांटम था उसको लगातार घटाते जा रहे हैं। क्या ये साइन है कि अब थोड़ा सुस्ती आएगी खरीदारी में सेंट्रल बैंक्स की? पूरे दुनिया के अंदर पूरे जो सेंटीमेंट है वो पूरे डिस्टर्ब हो चुके हैं, और जब भी कोई दुनिया में बैड न्यूज़ होती है वो गुड फॉर गोल्ड बोलते हैं। तो अभी ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रिक्स आने वाला है, डॉलर कंटिन्यू रहने वाला है, या गोल्ड में करना है। अगर कोई और कंट्री कम कर रही है तो दूसरे कंट्री ने अपना बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये एक बैलेंस होता है। थोड़ा सा सोना बढ़ गया इसलिए, लेकिन मैंने खुद रिपोर्ट पढ़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि अब डॉलर की जगह अपनी सरकार भी सोने के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। और अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो सबसे हाईएस्ट इंपोर्ट सेंट्रल बैंकों में किसी ने किया है तो वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने किया है। उसको हमको बहुत प्राउड भी है। सर आप बताइए, क्या रिटेल मार्केट का क्या हाल है? सबसे पहले आप अपने शहर नागपुर के बारे में बताइए, और फिर बाकी जगहों की क्या रिपोर्ट आ रही है, आपके मेंबर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, एकदम से जब भाव बढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए कस्टमर रुकता है, लेकिन अब पिछले आप 2-3 सालों से देखते होंगे तो सोना निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो अभी कस्टमर ने भी ये मन बना लिया है कि अब सोना और रुकने वाला नहीं है। जो जो लोग रुके हैं उन सबको नुकसान हुआ है, वो खरीद नहीं पाए। मैं अगर आपको 1 साल पीछे का अनुभव लूँ कि इसी समय में 1 साल में 72,000 का रेट था, तब भी आपने इंटरव्यू किया था, तब 72,000 भी हमें काफ़ी महंगा लगता था। तो तब हम यही कहते थे कि उसके पिछले साल 52,000 का रेट था। तो कहीं ना कहीं एवरी ईयर जिस तरीके से गोल्ड एप्रिसिएशन दे रहा है रेट के मामले में,
वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आपके चैनल में हमने बार बार ये कहा है कि सोना और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते हमें 1 लाख तक के लग रहा था, लेकिन आज 1,10,000 क्रॉस करते हुए जो दिख रहा है, अब इससे 100% जो एक बेंचमार्क बना हुआ था गोल्ड के लिए कि एक बार $3400-3500 अगर क्रॉस कर देता है तो शायद फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आ रही है, वो तो $5,000, $8,000, $12,000 तक के उनके रिपोर्ट्स आ रही है। तो ये निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में गोल्ड को बहुत ज़्यादा बुलिशी दिखा रहे हैं। हमारा भी यही मानना है कि सोना अभी और आगे बुल रन पे दौड़ेगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से पिछले 2 से 3 महीने में गोल्ड बढ़ा है, वो एक तरह से देखा गया तो धीमी चाल से बढ़ा है। आप देखेंगे हर 2-3 दिन में $50-100 बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बिग बुल वाला रन है वो बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। और डिमांड में भी अब कस्टमर ने समझ लिया है कि वेट करेंगे तो नुकसान करेंगे, इसलिए उन्होंने भी अभी मन बना लिया और वो खरीदारी कर रहे हैं। पहले एक होता था साल भर अपने पैसे को सेविंग करते थे और सेविंग करने के बाद साल में एक बार खरीदारी करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। धनतेरस की वो राह नहीं देखते, दिवाली की राह नहीं देख रहे, दशहरे की राह नहीं देख रहे। जिस दिन उनके जेब में पैसे हैं वो मार्केट में जा रहे हैं, ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, और इसका उन्हें भी फायदा मिल रहा है। आप देखिए 1 साल पहले 72,000 और 1,10,000, तो आज जिन लोगों ने पहले खरीदारी कर ली है उन्हें एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिल रहा है। और जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा है, मुझे लगता है इस बार दिवाली में कहीं बहुत बड़ा रिकॉर्ड न बन जाए, गोल्ड ऐसा रेट ना आ जाए कि लेना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जब जब आपके पास सेविंग्स है, इसको बिल्कुल आप इन्वेस्ट भी करिए, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसे यूज़ करने के लिए आपके घर में एक ज्वेलरी भी लीजिए। ओके सर, क्या लग रहा है पिछले साल के फेस्टिव सीजन की तुलना में इस साल कितनी ग्रोथ आप यहाँ से देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जैसा गोल्ड की रेट के अंदर 30-35% की ग्रोथ है, 12 से 15% की सेल में भी ग्रोथ होंगी। उसके मैं आपको 3 रीज़न भी देना चाहूँगा। वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट ऑथर जो है रॉबर्ट कियोसाकी पिछले 10 साल से लगातार बोल रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में बढ़ाइए। स्वर्गीय होने से पहले हमारे झुंझुनवाला जी ने भी 10 साल के अंदर ये कहा है कि आप सोने में करिए। वॉरेन बफेट जो कभी शेयर के अलावा बात नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पोर्टफोलियो में 10 से 25% के होना चाहिए। तो वर्ल्ड का ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है जो गोल्ड के बाइंग के ऊपर इंसिस्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर तरफ, और वर्ल्ड की ऐसी कौन सी करेंसी है जो 200 कंट्री में चलने वाली है? डॉलर का जो है 50 कंट्री का दायरा 25 कंट्री में सिमट रहा है, इंडिया का दायरा 10 से 15 कंट्री तक जा रहा है। तो वर्ल्ड की एक ही करेंसी है जो 200 कंट्री के अंदर चलती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर खराब दिन या किसी कंट्री पे कोई मुसीबत आती है, तो ना तो वो कोई जमीन लेके जा सकता है, ना शेयर लेके जा सकता है, ना अपने पास का कोई पोर्टफोलियो लेके जा सकता है, क्योंकि उस समय सारे जीरो हो जाते हैं। अगर उसको कोई बचा सकता है जिंदगी में, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो केवल सोना और सोने की ज्वेलरी उसको बचा सकती है। दूसरा कोई अल्टरनेटिव आज के रेट के अंदर नहीं है। जमीन आप लेते हैं, जब आपको सेल करने का मौका आता है तो सालों गिनती सेल नहीं कर सकते, लेकिन ज्वेलरी को आप कैरी कर सकते हैं, पहन सकते हैं, सोशल यूज कर सकते हैं, सेल रीसेल सब कर सकते हैं। तो इसलिए सोने के अलावा दुनिया के अंदर भी कोई ऑप्शन बचा मुझे नहीं नजर आ रहा। ओके, जिस तरह के बुलिश ये दोनों साउंड कर रहे हैं रिटेल में, आपको क्या लग रहा है B2B में उसी तरह का रिस्पांस है, उसी तरह की खरीदारी हो रही है? रिटेलर्स आपके पास अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं क्या? नमस्ते विश्व मोहन जी। देखिए, मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स ने पिछले महीने पूरी तैयारी की है हमारा जीजेएस का जो शो आने वाला है उसके लिए, क्योंकि आने वाले पिछले 10 दिन से भी ग्राहकी अच्छी रही है। भाव बढ़ने के बावजूद लोगों को लग रहा है कि जो 1,12,000 विद GST के जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, 1,18,000 के आसपास होंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो बढ़ी है। मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स ने काफ़ी इनोवेशन से माल बनाया है। साल में 2 से 3 बार हम इनोवेट करते हैं, जीजेएस के शोज़ के दौरान करते हैं, PMI के दौरान करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सेल है इस साल भी जो पिछले साल के 800 टन के आसपास थी वो लेवल की रहेगी, और धनतेरस के आसपास भी जो सेल है 18 से 20 टन के आसपास होगी। और हमारे जितने मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स हैं, जो हाईएस्ट बिजनेस हम लोग करते हैं वो दिवाली के 1 महीने पहले करते हैं। तो यही महीने में हमारा जो मेजर चंक ऑफ बिजनेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग या जो सेल्स होती हैं 400 टन की जो सेल्स होती हैं पूरे साल के अंदर ज्वेलरी की, 400-450 टन की जो सेल होती है ज्वेलरी की, उसमें से मेजर चंक इसी महीने में बिकता है। तो मुझे 100% सोच से ये लगता है कि एनीवेयर बिटवीन 50 टन to 70 टन की सेल पूरे महीने के अंदर होगी। ओके सर, लेकिन अभी जो रक्षाबंधन से ओणम तक की जो रिपोर्ट इब्जा ने निकाली थी कि 50 टन सोने की बिक्री हुई, जो पिछले साल से 28% कम है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या उस डेटा में कुछ त्रुटि है, कुछ सुधार की गुंजाइश? देखिए मैं
हमारे मार्केट के जितने डेटाज हैं उनको सबको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे ये मानना है कि आज अगर कोई भी सेल घटी है रिटेल साइड के ऊपर तो 5 से 7% अगर घटी भी होगी रिटेल साइड के ऊपर तो उसके सामने 30% का वैल्यू के अंदर इंक्रीज आया है हमारी सेल्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि कोई टेम्पररी एक दिन की फिगर से सेल नहीं बनती है, उसके बीच की फिगर नहीं बनती है, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर अगर उसको आप देखोगे 3 लाख से 5 लाख ज्वेलर्स जो हैं रिटेल सेक्टर के अंदर भी हैं, मोर देन 80,000 रिटेलर्स का डाटा तो जीजेसी के पास है, जीजेसी के साथ एफिलिएटेड मेंबर्स हैं, उनसे हमने जब ये रिपोर्ट ली है उनके साथ जब हमारी बातचीत होती है तब इतनी एबनॉर्मल फिगर्स नहीं है, लेकिन हकीकत में 5 से 7% डाउन है जो मुझे लगता है दिवाली तक कवर हो जाएगा। ओके, क्या लग रहा है 18 कैरेट में सैम एंट्री कर चुके हैं, रिटेल में 18 कैरेट की डिमांड ज़्यादा है, 22 कैरेट की है, या उससे भी लोअर कैरेटेजेस की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि आप टियर 2 सिटीज़ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी ट्रेंड फिर से चेंज हो रहा है। पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी पसंद की जाती थी, लेकिन अभी कस्टमर की तरफ से डिमांड आने लगी है कि 18 कैरेट में ब्राइडल ज्वेलरी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये लाइट वेट ज्वेलरी जो कि बड़ी भी दिखे, क्योंकि ब्राइडल ज्वेलरी की जब हम बात करते हैं तो दिखने में बड़ी, शादियों में पहनने के लिए, फेस्टिव सीजन में पहनने के लिए लगती है, तो इस वजह से 18 कैरेट जो है अभी हमारे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है और सभी रिटेलर इसे अपने अपने स्टोर पर रख रहे हैं। तो ये भविष्य है, क्योंकि डीप पॉकेट जिनका नहीं है उन्हें कहीं ना कहीं 22 कैरेट ज्वेलरी इस गोल्ड रेट के वजह से थोड़ा अफोर्डेबल नहीं हो रहा था। अभी 18 कैरेट होने की वजह से अफोर्डेबल हो तो रही है, लेकिन साथों साथ इस ज्वेलरी की खासियत यह है कि जैसे अगर कोई 22 कैरेट की ज्वेलरी जो 50 ग्राम में बनती थी उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती थी, और जो हम लोग 18 कैरेट में बना रहे थे वही ज्वेलरी 40 ग्राम में बन रही, तो वजन भी कम हो रहा है। अगर मैं वैल्यू वाइज देखता हूँ तो वो भी उनको कम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है। इस वजह से 18 कैरेट भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है और ज्वेलर्स भी इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। और रही बात डिमांड की, तो डिमांड 100% रिटेल में ज़बरदस्त है, और हमारे पास जिस तरीके से अभी पक्ष के दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष के, तो पितृपक्ष के दिन में नॉर्मली लोग खरीदारी करने से सोचते थे पहले कि नहीं नहीं ये क्यों खरीदे भाई, ये नवरात्र में खरीदेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा है। ये धारणा गलत थी और लोगों ने समझ लिया कि हम पितृपक्ष मतलब हमारे पूर्वजों के दिन, और हमारे पूर्वजों के दिन खराब कैसे हो सकते हैं, हमारे पूर्वज खराब कैसे रहेंगे, वो आज भी हमारे ब्लेसिंग देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव एंगल पे लेके जा रहा है। और आपने देखा होगा जैसे ही रक्षाबंधन शुरू हुआ तब से लेके तो हमारा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया। रक्षाबंधन के बाद गणेश जी के बाद अभी पक्ष के दिन, पक्ष के बाद फिर नवरात्रि, तो ये कंटिन्यूसली फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है। फेस्टिव सीजन जैसे ही खत्म होता है तो वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से जीजेसी का शो भी इसी दरमियान 16 सितंबर को आता है। तो ये भी एक कारण है कि गोल्ड को अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और फिजिकल मार्केट में डिमांड होने के कारण गोल्ड को ये सपोर्ट कर रहा है। अलग अलग बहुत सारे कारण तो है ही है, जैसे कि फेड के इंटरेस्ट रेट का कारण है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इशू है वो एक कारण है, यूएस के जॉब डेटा सही नहीं आ रहे वो एक कारण है। तो बहुत सारे कारण में ये एक सपोर्ट कर रहा है इंडिया में, और इंडिया जैसे और भी कंट्रीज है जहाँ इसकी ज़रूरत है, गोल्ड की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा फेथ कर रही है। आप बताइए सर, लोअर कैरेटेजेस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अब ज़्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है, स्वयं B2B में अब लॉन्च भी कर चुके हैं। ग्राउंड पर क्या डिमांड है? लोग 18 कैरेट की ज्वेलरी अब ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि अभी भी 22 कैरेट पे उनका फोकस ज़्यादा है? देखिए 24 कैरेट की ज्वेलरी की भी डिमांड बढ़ गई है, 18 की भी बढ़ गई। 18 की किन लोगों में बढ़ी मैं आपको बताता हूँ। आज हम 4 लोग यहाँ खड़े हैं, सबके कलर अलग अलग सूट है। क्यों है? क्योंकि सबकी चॉइस अलग है। जो जेन जी होते हैं, जो यंग क्राउड होता है, वो येलो ज्वेलरी को पसंद नहीं करता है, इसलिए 18 कैरेट का जो ज्वेलरी का कलर होता है वो उनको पसंद आता है। दूसरा, एक तो स्टडी होती है, उसमें वेट कम होता है, उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, डिजाइनिंग का क्रिएशन बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो आज 18 कैरेट में इतना ह्यूज कलेक्शन आ चुका है कि खुद हम देखते तो हम सरप्राइज हो जाते। 45 साल से मैं ज्वेलरी सेल कर रहा हूं, लेकिन 18 कैरेट की ज्वेलरी और 24 कैरेट की ज्वेलरी ने जो इनोवेशन लाया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और यंगस्टर जो है वो 18 कैरेट की ज्वेलरी को ज्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि उसमें डिजाइन अच्छी आ रही है, और जैसा मैंने आपको बताया कि वो अफोर्डेबल भी होते जा रही है। तो इसलिए मैं इसको लोअर कैरेटेज नहीं बोलूंगा, मैं इसको ये बोलूंगा कि 18 कैरेट की ज्वेलरी पूरी हॉलमार्क है, इसलिए लोग भरोसा भी कर सकते हैं। मेरी इतनी दरख्वास्त है पूरे हिंदुस्तान के ज्वेलर्स से कि सेल व्हाट यू से व्हाट यू सेल, जिससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बना रहे। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि जो भी कैरेट की आप ज्वेलरी लेते हैं, हर शोरूम में आई ग्लास लगा के उस ज्वेलरी पे कैरेट कितना लिखा है उसको चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, ऐप डाउनलोड करिए, क्रॉस चेक करके करिए, ताकि आपका विश्वास इस इंडस्ट्री पे और बढ़ेगा। और ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी के साथ भी काम आने वाली है, जिंदगी के बाद भी काम आने वाली है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्राहक
आंखों का भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि गोल्ड में उस तरह की अब दिक्कत नहीं है, खास करके बड़े शहरों की अगर बात करें तो। सर अब भाव की बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है जिस तरह की तेजी चल रही है, 50% आप लोग ही कह रहे हैं, 71-72 हजार पिछले साल इस दौरान भाव थे, 1,09,000 1,10,000 के आसपास पहुंच रहे हैं भाव। क्या और रूम बची है, और तेजी बची है कि बाजार अब स्थिर होगा? देखिए मुझे लगता है जैसे कि यूएस के जो बॉन्ड्स हैं वो भी जितनी भी सारी कंट्रीज़ है 18 to 20 कंट्रीज़ हैं वो अभी छोड़ के ज़्यादा गोल्ड बाय कर रही है। इंडिया भी अभी गोल्ड ज़्यादा बाय कर रही है। जो टैरिफ के वॉर चल रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर अनसर्टेनिटी चल रही है। कल कतर के ऊपर जैसे इजराइल ने भी बमबारी की है, नेपाल के अंदर अनरेस्ट चल रहा है, बाकी सब कंट्रीज़ के अंदर भी अनरेस्ट है। फेड 0.25 रेट्स घटाने की अभी सोच जिसकी बनी है, 0.5% भी घट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर 3650 बॉटम हो जाएगा गोल्ड, और डॉलर टर्म्स के अंदर 3850 नियर टर्म के अंदर दिवाली तक आ जाएगा। जो रुपी टर्म्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 के आसपास है, तो ये 1,17,000 से 1,18,000 के आसपास आपको 1.5 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। जो मंदी का मगर सोच बनाए तो वो दिसंबर के अंदर जब यूएस और पूरा यूरोप हॉलीडे का दौरान आता है, तो वो मुझे लगता है 10 to 30 के दिसंबर के आसपास वापस 3600 या 3550 डॉलर के भाव भी दिख सकते हैं। अभी आपको नहीं लगता कोई? मुझे नहीं लगता कि ये नवंबर एंड तक कोई करेक्शन ऐसी आ सकती है। कई सारे एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं तो कह रहे हैं कि $200 का करेक्शन दिख रहा है, इस तरह की कुछ उम्मीदें हैं क्या? देखिए विश्वमोहन जी, मैं तो आपके न्यूज़ पे चैनल पे रेगुलरली आता रहता हूँ और हमेशा पूछते हो $200 की करेक्शन। अभी $200 की करेक्शन के अंदर वेट करते करते कस्टमर की सेल्स हाथ से सोना ना छूट जाए, तो वो सोना बाई नहीं कर पाए, बोलो $200 नीचे आएगा। तो $200 अगर मान लो $30-50 अगर नीचे आ भी जाता है, $200 जो मुझे मुश्किल लगता है आने जैसा, अगर आ भी जाता है तो उसको भूल के हमें बाइंग करनी चालू कर देनी चाहिए। दिवाली तक क्या भाव देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ 1,17,000 1,18,000 के आसपास देख रहा हूँ दिवाली तक। आपका टॉप लेवल क्या है, आप क्या देख रहे हैं इस साल दिवाली तक के लिए? अगर किसी को खरीदना है दिवाली तक क्या लेवल देखना है? क्योंकि आमतौर पे लोग जानना चाह रहे हैं कि ऑस्पिशियस डे के मौके पर किस तरह के भाव हो जाएंगे, तो उस हिसाब से वो तैयारी करते हैं। बिल्कुल, इस बार की दिवाली मुझे लगता है 1,20,000 से 1,25,000 के आसपास हो सकती है। जिस तरह से पिछले 15-20 दिन में गोल्ड के रेट बढ़े हैं, तो मुझे ऐसा अंदाजा है कि इस बार 1,20,000 से ऊपर का ही इस बार दिवाली दिखेगी। और दिवाली के बाद और रेट ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर मैं पिछले 5 से 7 साल का अगर रिकॉर्ड देखता हूँ तो दिवाली के बाद और ज़्यादा रेट बढ़ते हैं। आप देखिएगा तो शायद दिवाली के बाद आपको 1,30,000 या उससे भी आगे के रेट दिखने में कोई बड़ी बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है। आप सहमत है क्या इन दोनों एक्सपर्ट से? मुझे भी लगता है कि 1,25,000 से 1,35,000 के बीच में गोल्ड के रेट जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बढ़ते जा रही है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर इंडेक्स के अंदर दिन पे दिन कमजोरी आते जा रही। अभी पूरी दुनिया का डॉलर से भरोसा उठते जा रहा है। अगर डॉलर से भरोसा उठेगा तो केवल गोल्ड के ऊपर ही लोगों का भरोसा जाने वाला है। तो ये सारे फैक्टर में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, चाहे मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती भी हो जाए, अब भरोसा करने लायक दोस्ती वो नहीं रहने वाली है, क्योंकि ट्रंप अपनी रोज राय बदलते हैं। तो अनसर्टेनिटी के अंदर सेफ हेवन बाइंग के तरह का ऐसा भी बोला जाता है कि एवरी बैड न्यूज इज गुड फॉर गोल्ड। तो गोल्ड के रेट कम होने वाले नहीं है। जो भी बाय कर लेगा वो फायदे में रहेगा। जितने लोगों ने इसके अंदर बाइंग की है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया है, फ्यूचर को सिक्योर्ड किया है, वो सब लोग अभी मजे के अंदर है। तो 200 कंट्री में चलने वाला एकमात्र चलन है जिसपे लोगों का पूरा भरोसा आ चुका है। ओके, तो यहाँ से अभी भी बड़ी तेजी इनको लग रहा है कि 1,17,000 से 1,25,000 के टारगेट से दिवाली तक के लिए दे रहे हैं। हालांकि देखते हैं किस तरह मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, बहुत सारे फैक्टर जो ड्राइव करती है गोल्ड की कीमतों को। लेकिन एक और कमोडिटी है चांदी, जहाँ पर ज़बरदस्त रैली देख रहे हैं। अब गोल्ड को आउट परफॉर्म भी करती जा रही है। पिछले 2-3 महीने से देखें तो सोने के मुकाबले चांदी के रिटर्न ज़्यादा अच्छे रहे हैं। क्या ये ट्रेंड रिटेल मार्केट में भी दिख रहा है? लोगों को चांदी ज़्यादा लुभा रही है क्योंकि गोल्ड के भाव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जहाँ 1 किलो के दाम में आपको 10 ग्राम आ रहा है, 9 ग्राम आ रहा है। तो क्या लग रहा है चांदी की चाल किस तरह की रहेगी और डिमांड का सिनेरियो मार्केट में क्या है? मेरे 45 साल के ज्वेलरी करियर में मैंने कभी सिल्वर में इतना इनोवेशन, इतना ज़्यादा उसके अंदर डिज़ाइनिंग, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सिल्वर एक एग्जीबिशन के अंदर 4-6 स्टॉल होते थे और अभी हिंदुस्तान में 5 जगह के ऊपर सिल्वर के पूरे शो हो रहे। पहले हमारे ज्वेलरी के शोरूम में 5% पार्ट सिल्वर के अंदर देखा जाता था, अभी हमारे शोरूम में 25% पार्ट सिल्वर ने ऑक्यूपाई कर लिया है। जिस हिसाब से इनोवेशन आया है, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे उसके अंदर रोजमर्रा की चीज़ें हो, आयुर्वेद के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। लोगों के समझ में आ चुका है कि
सिल्वर के यूटेंसिल्स घर में यूज़ करने से, सिल्वर की सारी चीज़ें यूज़ करने से एक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, उससे इसका आयुर्वेदिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये सब के अलावा जो कभी सोलर के अंदर 70% की ग्रोथ है, सोलर के अंदर 97% की ग्रोथ हो चुकी है, चिप्स बनाने के अंदर, सेमीकंडक्टर बनाने के अंदर 79% की ग्रोथ हो चुकी है, ईवी व्हीकल के अंदर, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जिस तरीके से 80-90% के अंदर की ग्रोथ ज्वेलरी से लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके, तो सोलर पैनल तो हो चुकी है। कहाँ से सिल्वर आने वाली है? मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें सिल्वर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 6% डेफिसिट के अंदर चल रहा है। तो सारे सेंटिमेंटल देखते हुए, और जो रेशियो भी चल रहा है 97 का रेशियो चल रहा है गोल्ड सिल्वर का, जो आइडियली 65 का रेशियो होता था, ये सारे फंडामेंटल दिखता है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर की तो तेजी की शुरुआत भी हुई नहीं है, और सिल्वर गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। सिल्वर का ऑल टाइम हाई जो $50 था वो तो अभी भी दूर है। एक बार $50 के ऊपर अगर सिल्वर टिक जाती है तो जो रॉबर्ट केवासाकी ने कहा है, मुझे डर है कि सिल्वर आने वाले 10 साल में $500 को भी छू सकती है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट केवासाकी। है मेरा कहना नहीं है, और रॉबर्ट केवासाकी को वर्ल्ड के सारे लोग फादर ऑफ द फाइनेंशियल ऑथर कहते हैं। ओके, आप बताइए आपका चांदी मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है? जैसा कह रहे हैं कि लगातार 5वें साल डेफिसिट में है, अलग अलग इंडस्ट्रियल डिमांड भी निकल के आ रही है, कई सारे सेंट्रल बैंक्स भी है, जिसमें रूस ने नया रिजर्व बना दिया है, सऊदी के सेंट्रल बैंक की तरफ से खरीदारी हो रही। चांदी पे आप कितने बुलिश हैं? चांदी पे सोने से ज़्यादा बुलिश है। इसके पीछे रीज़न भी है। अगर हम लोग टोटल इंपोर्ट देखते हैं, गोल्ड को 808 टन के आसपास करते हैं, तो सिल्वर में 3000 टन के आसपास का टोटल। हाँ, फर्स्ट तो ये एक पूरा बहुत बड़ा फिगर होता है। और सिल्वर को अभी न्यू चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री भी कहा जा रहा है, यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री, और न्यू गोल्ड भी कहा जा रहा है। हमारे जो पॉकेट फ्रेंडली जिन्हें ज्वेलरी लेना है, वो नॉर्मली सिल्वर की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास फेस्टिव सीजन पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो फेस्टिव सीजन में फिर पूजा की थाली हो, डिनर सेट हो, कलश लोटे हो, ये इस टाइप की बहुत सारी ज्वेलरी या इस टाइप के आर्टिफैक्ट जो होते हैं या यूटेंसिल्स होते हैं, वो सब ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ज्वेलरी मार्केट की ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचने के लिए हम जवेरी बाजार में, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, राजेश कल्याण हैं, कल्याण ज्वेलर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट है? कहा जा रहा है जो रक्षाबंधन से ओणम तक की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें ऑल इंडिया बेसिस में पिछले साल से 28% कम डिमांड, 28% कम डिमांड रही है। साउथ इंडिया की क्या रिपोर्ट है? नमस्ते। भगवान का कृपा से कल्याण ज्वेलर्स 1993 में स्टार्ट हुआ था। वो टाइम में 386 रुपीज़ था पर ग्राम का रेट, और मेरे को आज भी याद है जब भी रेट 1000 रुपीज़ 22 कैरेट को 1 ग्राम हुआ था, और वो टाइम में प्लास्टिक का बोर्ड था, उसमें 3 डिजिट ही था, 4 डिजिट नहीं था, और वो दिन हम वो निकाल कर पेपर में स्टिक किया। आज देखा तो 5 डिजिट हो गया। तो मैं क्यों ये एग्जाम्पल बोला कि ओवर द इयर्स मैं ही देखा है कि गोल्ड रेट कैसा ऊपर होता है, लेकिन उसके हिसाब से डिमांड कमी नहीं हुआ है। यही हमारे इंडस्ट्री का चार्म है। सर, आपके इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। नहीं, इसमें क्या होता है, ये इंडस्ट्री में जो भी आपको रिपोर्ट मिलता है, उसमें टोटल इंडस्ट्री का रिपोर्ट मिलता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म भी रिपोर्ट मिल जाता है। मेरा आइडिया में क्या है, पहले आदमी लोग 80 ग्राम 100 ग्राम ऐसा पूछता था, अभी 5 लाख 10 लाख ऐसा पूछता है। तो वॉल्यूम में एक आदमी का वॉल्यूम में समटाइम परचेज कमी हो सकता है, लेकिन इंडिया का वही हम 10 मिनट के पहले हमारा दोस्त से बात करता था कि जैसा हमारा प्रधानमंत्री हम सबको स्थापित किया कि अभी इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हम तेजी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में जाता है। इसका मेन रीजन क्या है? एक तो जीडीपी का इंक्रीज है, एक तो इनकम लेवल इंक्रीज होता है, दूसरा क्या है, हमारा पॉपुलेशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो एक आदमी का परचेस कमी हो सकता है, लेकिन पहले लास्ट ईयर 10 आदमी का शादी था, ये साल 15 आदमी का शादी होता है। तो क्या है, नंबर ऑफ वेडिंग्स, नंबर ऑफ पीपल हु आर कंज्यूमिंग गोल्ड इज इंक्रीजिंग। ओके, यानी कह सकते हैं कि वैल्यू टर्म में ग्रोथ दिख रही है, वॉल्यूम में ओवरऑल थोड़ी डिग्रोथ देख सकते हैं। एक्चुअली मैं वही आपको बोला, वॉल्यूम एक कस्टमर का देखेगा तो वॉल्यूम में डिग्रोथ है, क्योंकि वो पहले 5 लाख परचेज करता था, 10 लाख परचेज करता था,
उससे अभी वो 50% ही वो परचेज कर सकता है। लेकिन भगवान का कृपा में हमारा इंडिया का ताकत क्या है कि हमारा पॉपुलेशन ऑलवेज ज्यादा है। और लास्ट ईयर में 10 शादी हुआ, ये साल में 15 शादी होता है। तो टोटल वॉल्यूम मेरे को नहीं लगता है कि कमी हो सकता है। सर नवरात्र, धनतेरस, दिवाली, ये सब काफी फेस्टिव सीजन में काफी ज्यादा बाइंग होती है। क्या लग रहा है इस बार किस तरह का रहने वाला है? जैसा आप करेक्ट बोला, गोल्ड का ताकत बहुत ज्यादा है। एक तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी परचेज करता है, दूसरा गोल्ड इज अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। हमारा जब भी बच्चे जन्म होता है उसके बाद अभी उपनयन का फंक्शन है या 18th बर्थडे है या सब ऑस्पिशियस फंक्शन में गोल्ड यूज करता है।